तो गूगल डॉक काम कैसे करता है ना, क्या करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। है ना, पहले हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस दे देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, बहुत शॉर्ट में, जल्दी से हम 10 मिनट में हम ये स्लाइड्स ख़त्म कर लेते ताकि आप थोड़ा सा समझ सके। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम द टुडे सेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the introductions of this part. तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द दिस पार्ट, है ना, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले समझना क्या होगा कि आपको वेन एवर यू हैव ए आइडिया ऑफ एनी बुक, है ना, जब आपको लग रहा है कि हमें कोई बुक को लिखना है, तो आपकी प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले पहले क्या होता है, प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप, प्लानिंग क्या है आपकी, है ना, किसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है ना, आप इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वॉट एवर योर चॉइस, है ना, जिसके बारे में, या कोई आप नॉवेल लिखना चाहते हैं या फिर नॉवेल के साथ साथ इफ़ यू वांट टू राइट है तो रिसर्च बुक, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी बुक के बारे में यू हैव टू प्लानिंग। है ना, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या लिखना है, हमारा मकसद क्या है, ऑडियंस क्या है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, प्लानिंग करने को। तो अनदर थिंग्स इज द राइटिंग योर एकेडमिक बुक्स। तो जब एकेडमिक बुक को राइटिंग जब कर रहे हैं हम, तो उसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिफाइन गोल गोल ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गोल को डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली। आपका जैसे कि अभी बताया कि आपको इस्टेब्लिश द क्लियर ऑब्जेक्टिव इज ए क्रूशियल फॉर योर बुक, है ना। दीज गोल्स गाइड योर राइटिंग प्रोसेस, help maintain focus and ensure that the content resonate with your target audience and effectivity। भाई, जब आपका कोई गोल डिफाइन करेंगे तभी तो आप समझेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। उसके साथ क्या है, उसके साथ स्ट्रक्चरिंग चैप्टर। जब आपको समझ आएगा कि मेरी जो बुक है, बुक एक्चुअली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और अदरवाइज एनी सब्जेक्ट यू हैव, है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक चैप्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसे हम स्ट्रक्चरिंग चैप्टर्स बोलते हैं, यानी चैप्टर्स को बनाना पड़ेगा कि किस चैप्टर में हमको क्या इसमें, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मतलब क्या हमें कंटेंट देना है, हमें टॉपिक देना है, ठीक है। तो एन इफेक्टिव चैप्टर स्ट्रक्चर इनहेंस द क्लैरिटी एंड फ्लो, है ना, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज लॉजिकली, अलाउइंग रीडर इन नेविगेट थ्रू द concept seamlessly and ensure each chapter build on the previous one, है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई आप एक पहला चैप्टर किसी और पे लिख रहे हैं और दूसरा चैप्टर किसी और पे लिख रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, एक सिक्वेंस होना चाहिए, किस चैप्टर्स में जो चैप्टराइजेशन करेंगे, उस चैप्टराइजेशन में आपका सीक्वेंस होना चाहिए कि आपने पीछे क्या लिखा और आगे आप उससे रिलेटेड उसको को कनेक्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। अब थर्ड थर्ड वन इज द कंडक्टिंग रिसर्च। जब आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, जब स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं चैप्टर्स की, तो आपके पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि आपने उस चीज़ के बारे में रिसर्च की हो, तभी तो आप कोई बुक लिख पाएंगे, कि वैसे ही हवा में बुक लिख देंगे, है ना। उसका रिसर्च करने का मतलब ये है कि आपने उसमें देखा है क्या है, कंटेंट क्या है, फैक्ट क्या है, वो सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ के लिए बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है ना। हम एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का जो हम लोग गूगल डॉक के बारे में बात करेंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्सिलिटी का, बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो जो जिस बुक को हम लिख रहे हैं, जो हमारे माइंड में है, क्या वो ऑलरेडी डोमेन में अवेलेबल तो नहीं है, मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है। पता चला कि हमने पूरी किताब लिख दी, है पूरी किताब लिख दी, लेकिन वो पता चला वो किताब ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ना। तो क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा फिर उसमें, इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये रिसर्च करना पड़ेगा कि जो बुक आप लिख रहे हैं उस बुक का कंटेंट आपके पास है ना, बुक का कंटेंट क्या है, कैसा है, क्या वो बुक मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगी, तलाश करना पड़ेगी, ठीक है। सॉरी। अब क्या है, आपको आपको अब जब जब आप चैप्टर का स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है ना, तो चैप्टर अरेंजमेंट, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अपनी राइटिंग के चैप्टर के अरेंजमेंट करना है कि किस चैप्टर को हम कहाँ पर ले जाएं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो उसके हिसाब से चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा। ए वेल स्ट्रक्चर चैप्टर अरेंजमेंट इनहेंस द कोहेरेंस एंड फ्लो थ्रू आउट योर बुक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफीज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एकेडमिक बुक्स। ओके, तो कॉम्प्रहेंसिव बिब्लियोग्राफी इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग योर क्लेम दैट इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी। है ना, जैसे कल एक साहब पूछ रहे थे कि सर, अगर हम अगर किसी के भी लॉ को या किसी की भी बात को अगर हम देते हैं, ठीक है, तो फिर वो तो हमारा कॉपीराइट हो जाएगा, कॉपीराइट प्लेजिज्म की उसमें आ जाएगा। नहीं, अगर आप उसमें आपकी बिब्लियोग्राफी होगी, आपके रेफरेंसेस होंगे, तो वो क्या होगा, वो कतई नहीं, वो एक्चुअली आपकी अपनी अपना होगा, बल्कि क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी वो जहाँ से आप ले रहे हैं उसको कोट कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग, effective indexing allow the reader to navigate your work and located information easily। है ना, इंडेक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो द अनदर वन इज द सेलेक्टिंग टॉपिक एंड डिफाइन स्कोप, है ना। तो सब रिसर्च क्या होगा, जो 5 स्टेप फॉर द राइटिंग बुक, सबसे पहले क्या है, टॉपिक का सिलेक्शन करना है। नंबर 2 क्या है, ओरिजिनलिटी होना है। फिर थर्ड थर्ड क्या है कि डिफाइन का स्कोप करना है। फिर उसके बाद टारगेट को और टारगेट ऑडियंस बताना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, हम ये बुक लिख किसके रहे हैं, स्कॉलर्स के लिए लिख रहे हैं, पीजी स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, बीए स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं, 12th क्लास, है ना, या और रिसर्चर्स हैं उनके लिए लिख रहे हैं। तो ये आपके माइंड में एक चीज़ होना चाहिए, जब भी आप किताब लिखेंगे, बुक को अगर आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, टॉपिक सिलेक्शन होनी है, टॉपिक आपको चूज करना है, चूज ए टॉपिक दैट रिफ्लेक्ट योर इंटरेस्ट। उसके बाद ओरिजिनलिटी, इंश्योर दैट टॉपिक इज ओरिजिनल, जैसे मैंने अभी बताया आपको। डिफाइन स्कोप, आपको बताना है कि उसका स्कोप क्या है ना। उसके बाद फिर टारगेट ऑडियंस क्या है या सोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, जब भी आपने दिमाग में तो बहुत कुछ सोच लिया, लेकिन पता चला कि उसका सोर्स ही नहीं है, उसके पास कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, उसका टेक्स्ट ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपका काम अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप किताब लिखेंगे, बुक लिखेंगे, बुक लिखने के साथ आपको इन सारी चीज़ों की, इन 5 स्टेप्स को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, टॉपिक सिलेक्शंस। दूसरा क्या है, ओरिजिनलिटी। तीसरा क्या है, डिफाइन स्कोप। एंड फोर्थ वन इज द टारगेट ऑडियंस। एंड फिफ्थ वन इज द सोर्स अवेलेबिलिटी। चेक फॉर द अवेलेबल सोर्स एंड रिसर्च मटेरियल, है ना। तब जाके आपकी ये किताब क्या होगी, कंप्लीट होगी। ओके, द अनदर वन, स्ट्रक्चरिंग ए बुक। स्ट्रक्चरिंग ए बुक क्या है, क्या है, क्या है, फ्रंट मैटर। क्या होना चाहिए, फ्रंट मैटर, टाइटल पेज, जैसे हम लोग करते हैं भाई, सबसे पहले फ्रंट मैटर क्या होना है, टाइटल पेज एंड प्रेफेस। ठीक है, इंट्रोडक्शंस, पर्पस, रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव, चैप्टर, सेंट्रल थीम एंड ऑर्गेनाइज, एंड कंक्लूजन, समरी ऑफ द फाइंडिंग, और रेफरेंसेस, कंप्लीट साइटेड वर्क, और अपेंडिक्स, सप्लीमेंट द डेटा एंड चार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जब आप कोई बुक, जब कोई बुक आप लिख रहे हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द बुक, ऑफ ए बुक। क्या क्या बुक है, फ्रंट मैटर होनी चाहिए, टाइटल क्या है आपका, प्रेफेस लिखना है, वो अभी हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शंस होना चाहिए उसमें, चैप्टर्स होने चाहिए, कंक्लूजन्स होने चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए, और अपेंडिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। अनदर अनदर वन इज क्या, फिलो। फिलो क्या, ये उसी का जो अभी हमने बताया उसी का शॉर्ट, फ्रॉम कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, डिस्कशंस, सिंथेसिस, एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन। ठीक है ना, तो ये है। अब क्या, डिजाइन चैप्टर एंड सेक्शन, है ना। तो अब ये क्या होना चाहिए, जैसे ई चैप्टर शुड बिगिन विथ ए क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड विद ए समरी, है ना।
कोई भी चैप्टर की जब शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली आप लिख क्या रहे हैं, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और उसका एंड विद इस समरी, और उसका क्या होना चाहिए जब आप लास्ट में हो तो उसकी समरी भी देना कि इस चैप्टर में ये चीज़ आपने दी, उसे समराइज करना है। ठीक है ना। द अनदर वन इज द यूज सब सेक्शंस टू मेंटेन लॉजिकल फ्लो एंड रीडेबिलिटी, है ना। तो वहां पर क्या होना चाहिए, कोई अगर एक सेक्शन से कोई हेडिंग है तो उसकी सब हेडिंग्स भी होने चाहिए, सब सेक्शंस मतलब उसका एक पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या है, अनदर वन द मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द हेडिंग, नंबरिंग एंड फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, उसमें लिखना है ना। The another one is the ensure smooth transitions between the chapter to the maintained continuity, है ना। स्मूथ ट्रांजिशंस मतलब एक एक क्या होना चाहिए, जब आप कोई चैप्टर खत्म कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो उन चैप्टर के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेपरेट है ना। तो क्या होना, उन दोनों का मिलान होना चाहिए कि इस चीज चैप्टर के बारे में आपने खत्म किया, तो ये चैप्टर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और उस पिछले चैप्टर से अगला चैप्टर कनेक्टेड है, तो स्मूथ ट्रांजिशंस होने चाहिए बिटवीन द चैप्टर्स, है ना। एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो अब एकेडमिक राइटिंग स्टाइल सारी बता दी कि एलिमेंट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, क्लैरिटी होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, फॉर्मेलिटी, साइटेशंस एंड रेफरेंस, है ना। इसकी चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी, फॉर्मेलिटी, साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। और अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, बेसिकली ये चार्ट जो है ना, साइटेशन स्टाइल, जब वो लास्ट में हम बुक में जब साइटेशंस देते हैं, तो साइटेशंस क्या है, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइटेशंस होते हैं, खुद ऑन अपने भी साइटेशन होते हैं, और कुछ साइटेशंस का पैरामीटर्स है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सोशल साइंस और एजुकेशन और साइकोलॉजी की बुक्स है, तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ होता है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इन एपीए स्टाइल यूज़ होता है। ठीक है। जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, जैसे कि एमएलए के मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस की जो बुक होती है, वहाँ पर क्या कौन सा स्टाइल यूज होता है, वो एमएलए एमएलए यूज कहलाता है, मतलब स्टाइल कहलाता है, मतलब ये कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है। लिटरेचर यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, कहाँ कहाँ यूज होता है, जो यहाँ पर लिटरेचर की बुक्स होती है उनमें क्या यूज होता है, वहां पर एमएलए फॉर्म स्टाइल, साइटेशन स्टाइल यूज होता है। ठीक है। सोशल साइंस, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में कौन सा होता है, वो होता है एपीए फॉर्मेट। ठीक है ना। इंडेक्स साइटेशन फॉर्मेट, ऑथर और ईयर। ठीक है। जिस तरह से ये उन्होंने क्या दिया, ये एक मतलब फॉर्मेट दिया रहा है कि इस तरह से हमें क्या करना है। ठीक है ना। ठीक है। ऑथर होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, ऑथर ईयर होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी बुक का नाम है। ठीक है। पहला आता है। और शिकागो टर्बियंस जो यूज होता है, वो होता है कितना, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल टर्बियन। ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट्स वर्क एंड जनरल बुक के लिए। ठीक है ना। और हार्वर्ड होता है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल किसके लिए, जनरल एकेडमिक राइटिंग एंड स्पेशली इन यूके। ठीक है। और आई बेसिकली जो होता है ना, वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स के लिए होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के लिए आई ट्रिपल ई का इस्तेमाल होता है। वैनकूवर स्टाइल क्या होता है, मेडिसिन और हेल्थ साइंसेस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस के लिए। ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, मोस्टली केमिकल्स के लिए यूज होता है, केमिस्ट्री के लिए, सॉरी। ठीक है ना। और सुपरस्क्रिप्ट नंबर एंड ऑथर ईयर। ठीक है। AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ये भी मेडिसिन और हेल्थ साइंसेस के लिए होता है। और ब्लू बुक स्टाइल क्या होता है, ब्लू बुक स्टाइल बेसिकली लीगल लॉ एंड लीगल स्टडीज के लिए होता है। ठीक है। उसका फॉर्मेट होता है फुट नोट, लीगल एप्रिसिएशन, और जैसे स्मिथ पी जॉन्स, और इतना जॉइन ये। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मेट यहाँ पर यूज होता है। ठीक है। ठीक है। सब फॉर्मेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, जब भी हम किसी भी उसके बारे में बात करते हैं, किसी भी किताब बुक को लिखने के बारे में करते हैं, जब हमें साइटेशन देना पड़ता है,
तो हमें साइटेशन रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इन सारे स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें रेफरेंस वहां पर देना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को सबको? ये स्टाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बुक के लिखने के लिए, कि भाई आप रेफरेंस किस तरह दे रहे हैं। इससे ही आपका स्टैंडर्ड समझ आता है कि ना, कि जब ये कोई, अब अगर आप कोई एक आर्टिकल लिख रहे हैं किसी रिसर्च में, तो वहां पर मेंशन किया होता है कि आपको कौन से स्टाइल में रेफरेंसेस को लिखना है ना। तो पता चला किसी किसी ने मांगे एपीए स्टाइल, वहां पर क्या हो गया, एमएल स्टाइल लिख के भेज दिया। किसी ने हार्वर्ड स्टाइल मांगा तो वहाँ IEEE। तो फिर क्या कर देते, वो आपके रिसर्च पेपर को रिटर्न कर देते और उसको फिर दोबारा से आपको जो आपके रेफरेंसेस है, साइटेशन है, उसको करेक्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। ठीक है ना? ओके। तो अब ये चीज होगी जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बेसिकली किसी भी बुक का प्रपोजल आपको किसी पब्लिशर से आपको बुक प्रिंट करानी है, ठीक है, पब्लिश करानी है, तो उसका एक एक फॉर्मेट है, बुक प्रपोजल है, कि हम बुक प्रपोजल कैसे लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बुक प्रपोजल इंक्रीज योर चांसेस एंड एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिशर। ठीक है ना? तो आप प्रपोजल कैसे, क्या है, सबसे पहले क्या होता है, की एलिमेंट ऑफ द प्रपोजल, वर्किंग टाइटल एंड ऑथर इंफॉर्मेशन, बुक डिस्क्रिप्शन, मतलब बुक में आप जो बुक लिख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ओवरव्यू एंड पर्पसेस, टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट नीड क्या है इसकी, टेबल ऑफ कंटेंट टेंटेटिव लिखना होता है, सैंपल चैप्टर 1-2 होता है, कंपीटिंग टाइटल, हाईलाइट योर बुक्स यूनिकनेस एंड टाइमलाइन, एस्टिमेटेड कंप्लीशन पीरियड। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारा जब हम कोई प्रपोजल लिख के भेजते हैं किसी पब्लिशर्स को, कहते हैं कि हमारी ये बुक है और हमारी बुक को आप पब्लिश कीजिए, है ना, काइंडली पब्लिश माय बुक। और उसमें क्या, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पर, अगर आप अच्छी तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से अगर अपनी डिटेल्स को अगर आप लिखेंगे और लिखने के बाद किसी भी पब्लिशर के पास भेजेंगे, तो पब्लिशर डेफिनेटली पब्लिशर विल एक्सेप्ट योर वर्क। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि भाई हमने आप किताब दे दी, भाई देखो हमारी किताब देख लो, और हमारी किताब देखने के बाद हमारा ना हम हमारी बुक को पब्लिश कर लो, है ना, तो वो क्या कर देगा, वो एक तरफ आपकी किताब को एक साइड में रख देगा, ठीक है देख लेंगे बाद में। लेकिन जब उसके पास वो किताब की पूरी समरी होगी, टाइटल होगा, ठीक है, आप बताएंगे कि भी जो हमारी बुक है, बेसिकली बुक यूज बाय द दिस है, उसकी मार्केट नीड क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, क्या है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ एक पेपर पर होगी, ये सारी डिटेल एक पेपर पे होगी, तो डेफिनेटली द पब्लिशर विल एक्सेप्ट योर बुक फॉर द पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये क्या है, प्रपोजल है। ठीक है, अब अब क्या है, टूल्स फॉर द राइटिंग एंड कोलैबोरेशंस। ठीक है ना? टूल्स राइटिंग के, जिस टूल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जिन टूल्स के हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो अभी हम लोग द राइटिंग टूल्स, तो राइटिंग टूल्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि MS वर्ड एडवांस फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड साइटेशन टूल। ठीक है, तो एडवांस तो MS वर्ड क्या है, MS वर्ड तो हर किसी के बहुत जर्नल है, एवरीवन नो अबाउट द MS वर्ड, है ना, हर कोई MS वर्ड पे काम करता है। लेकिन गूगल डॉक क्या है, गूगल डॉक है एक नया टूल है, नया टूल तो नहीं, बहुत टाइम से है, लेकिन इसको लोग बेसिकली बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन अब गूगल डॉक क्या है, गूगल डॉक रियल टाइम कोलैबोरेशन क्लाउड स्टोरेज, है ना। जब भी आप कोई काम करते हैं, आपका सारा, और फ्री फ्री फ्री, गूगल का जिसके पास अकाउंट का उसके लिए फ्री है। ठीक है, अब गूगल डॉक क्या है, रियल टाइम कोलैबोरेशन, यानी कि जो जो चीज आप यहाँ पर कर रहे हैं, वही चीज आपका फ्रेंड, आपके कलीग, जो भी चाहे वहां पर वो देख सकते हैं कि आप व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक क्लाउड में सेव होता है, जो गूगल का ड्राइव होता है ना, गूगल के क्लाउड में सेव होता है। तब क्या होता है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कंटेंट क्या हो जाए, आपका कंटेंट बहुत मतलब जो है ना, करप्ट हो गया, उड़ गया, होता नहीं कि भाई डिलीट हो गया। तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपने स्टोरेज, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और स्टोरेज वर्ड पे अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली वहीं पर सेव है। जब आप दोबारा उसको रीओपन करेंगे तो आपका कंटेंट वही रहेगा, उसमें तो कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं होगा। लेकिन MS वर्ड में क्या होता है, MS वर्ड में ऐसा नहीं होता है। MS वर्ड में प्रॉब्लम क्या है, आपको बार बार सेव करना पड़ेगा,
और आपने सेव नहीं किया है, और मतलब एक्सीडेंटली कोई अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, कुछ कर हो जाता है, तो वो क्या होगा, जो आपने पैराग्राफ जो लाइंस लिखी हैं वो क्या हो जाएंगी, वो वहां से रिमूव हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन गूगल डॉक में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जो भी अपना काम करता हूँ वो गूगल डॉक में करता हूँ। और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि जब जिस तरह से मैं आपको गूगल डॉक के बारे में बताऊंगा, आप भी उसी में काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक गूगल डॉक हो गया, राइटिंग टूल्स है ना, जिसपे हम लोग अपनी बुक को राइट करेंगे, अपनी बुक को फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सैंपल बताया था और बहुत सारे लोगों ने उसको प्रैक्टिकल भी किया होगा, है ना। है। और दूसरी चीज़ है हमारी एआई बेस्ड टूल। जब हम कोई बुक लिखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम आती है। तो अब परफेक्सिलिटी क्या करेगा, परफेक्सिलिटी करेगा फॉर आइडिया जनरेशन स्ट्रक्चर। तो ये बताएगा कि आपको किस टॉपिक पे क्या बुक लिखना चाहिए, कैसी बुक लिखना चाहिए, और उसकी स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग क्या होना चाहिए, मतलब मैनुअली स्ट्रक्चरिंग ना कर करना, आप क्या कर रहे हैं, आप वो परफेक्सिलिटी से आप स्ट्रक्चरिंग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है, दूसरे है ग्रामरली। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली के बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो ग्रामरली क्या कर रहा है, ग्रामर एंड टोन चेक। तो ग्रामरली से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी कंटेंट है उसकी ग्रामर चेक कर सकते हैं, उसकी टोन चेक कर सकते हैं ना। और इसमें एआई का भी फीचर्स है, हम एआई प्लेसमेंट का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कीवर्ड भी क्या है, पैराफ्रेसिंग एंड क्लैरिटी इंप्रूवमेंट, वो भी अप्रोक्सीमेटली ग्रामरली की ही तरह है। ये दोनों टूल्स एक ही तरह से है, लेकिन इसके बहुत सारे फीचर्स है, पैराफ्रेसिंग के है, ठीक है ना। वो मैं आपको वो टूल्स के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे राइटिंग टूल्स है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है फाइनल, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप ये फाइनल टेस्ट फॉर द ऑथर्स क्या है, स्टार्ट अर्ली एंड क्रिएट द राइटिंग शेड्यूल, कीप ईच चैप्टर फोकस एंड बैलेंस, review and edit multiple times before the submissions, take peer feedback and use AI for the refined clarity. Remember, consistency, clarity, and credibility are the key of the success. Okay? The conclusion is that the writing an academic book is not just about the sharing knowledge, it is about the contributing to the intellectual growth of society. ओके। तो ये क्या है, ये ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर फिनिश हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले गूगल डॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गूगल डॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हमने कल आपको बताया कि इसमें दो तीन तरीके है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जीमेल होगा, ठीक है। जीमेल का हमें क्या करना है, जीमेल का यहाँ पर हमें ये जो कितने 9 जो पॉइंट्स है, इस पे जाना है, जैसे कल मैंने बताया था, ठीक है ना। जाके आपको क्या करना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट खोलना है, एक ये सिस्टम है, ठीक है। और दूसरी सिस्टम है यहाँ पर आपकी जो ड्राइव होगी ना, ड्राइव कहाँ से, ड्राइव भी यहाँ से यहीं से आएगी, आपको ड्राइव में क्लिक करना है, ठीक है। ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर बनाने से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर कहाँ से क्रिएट करना है, ये न्यू पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, ठीक है। तो हमने न्यू फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर का नाम क्या 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 रख दिया, बुक पब्लिशिंग, कुछ भी लिख रख सकते हैं, हमने बुक पब्लिशिंग क्लास, ठीक है। ठीक है, हमने रख दिया, क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर, जब हमारा क्या है बुक पब्लिशिंग ये या ना क्लास जो यहाँ पर क्रिएट हो गई, यहाँ पर क्या कर दिया हमने एक, यहाँ पर जब हमने राइट क्लिक किया, जब हमने क्या किया राइट क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पर एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुल गए, तो हमने वहाँ पर गूगल डॉक पर क्लिक कर दिया।
ठीक है। गूगल डॉक पे क्या कर दिया, गूगल डॉक पे क्लिक कर दिया, गूगल डॉक का पेज यहाँ पर खुल गया, ओपन हो गया। ठीक है। ओपन होने के बाद हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, किसका, बुक की शक्ल में। अब बुक की शक्ल में फॉर्मेट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ फाइल पे गए, ठीक है, इसका नाम रख दिया, शॉर्ट शॉर्ट नाम रख दिया, कोई बुक का नाम रख दे, कोई बुक कोई भी रख देते बुक का नाम। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बुक हमने हमने एक बुक को लिख रहे हैं हम, सपोज करो, जिसका नाम साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है ना। एक हम ये एक किताब लिखना चाह रहे हैं, हम एक बुक लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक book- अब इस ये एक किताब है, अगर जैसे कि आप टाइटल है, तो आपने क्या किया, इस टाइटल को आप परफेक्सिलिटी जो हम टूल पढ़ाएंगे, जैसे इस किताब को के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो परफेक्सिलिटी एक टूल जो एआई टूल हमने इसमें किया गया, उसको हमने ओपन किया। ठीक है। परफेक्सिलिटी का ये इंटरफेस खुल गया, इसको आपको लॉगिन करना है ये। और जो लोग एयरटेल का कनेक्शन यूज़ करते हैं उनके लिए 1 साल के लिए फ्री है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमने उससे परफेक्सिलिटी से ये पूछा, सजेस्ट मी इफेक्टिव टाइटल्स ऑन गिवन टैक्स फॉर बुक। ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, तो अब ये क्या कर देगा, परफेक्सिलिटी मतलब सजेस्ट यू। अब इसको बहुत अच्छे से, ठीक है, अब ये क्या कर दिया, अब उसने क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इम्पैक्ट सोसाइटी इफेक्टिव। अब आप किसके बारे में ये पूछ रहा है कि इस सारी चीज़ों के बारे में टॉन पूछ रहा है, तो आपने क्या लिख दिया, आपने आपने इससे कहा कि हमें एकेडमिक रिसर्च बुक लिखना है ना। टाइटल पूछ रहा है किसके बारे में, हमें एकेडमिक रिसर्च बुक के बारे में। सर्च वाले में नहीं, सिंपल वाले में जाइए, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है। नया हमने कुछ इस पे कर लिया। सजेस्ट टाइटल। ठीक है। भाई इतने ही से हमने लिख दिया, और हमने पूछ लिया टाइटल सजेस्ट कर लो अच्छे से अच्छे, जैसे हमारे पास एक टाइटल है, तो वो ये क्या कर देगा, आपको फिल्टर कर देगा और अच्छे टाइटल्स आपको, अब जैसे कि उसने क्या कर दिया, आपको बहुत सारे टाइटल्स प्रोवाइड कर दिया एवरीवन। ठीक है ना। आप किस पे टाइटल्स प्रोवाइड कर दिए, ये एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब उसने कहा कि जो टाइटल्स है ना, आपका कैसे हो सकता है, की बुक्स टाइटल्स, ठीक है ना, एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। एजुकेशन जो बता रहा है कि जो ये इस टॉपिक में ना बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। वाई डोंट स्टूडेंट लुक लाइक स्कूल, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पावर। ठीक है। अब उसने क्या किया, इसके साथ साथ आपको क्या कह दिया, ब्रिंगिंग एंटी रेसिज्म फोकस यूजिंग, ये सारे आपको बहुत सारे और दे दी, और इसके बारे में और देख लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो दूसरी चीज़ हम लोग एक टाइटल्स को और ऐड कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है, टॉप टॉप बुक्स टाइटल है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने हमने एक्चुअली जो इसमें प्रॉम्प्ट दिया ना, तो बेसिकली वो ये समझ रहा है कि हम इससे रिलेटेड कोई बुक के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें इसके बुक के बारे में नहीं पूछना, बल्कि हमें किसके बारे में पूछना है, हमें पूछना है
आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन दिस, कैन यू सजेस्ट मी innovative titles for this book? क्योंकि आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लिखने को उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आप चाहते क्या हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, ये बहुत सारे आपको टाइटल सजेस्ट कर दिए। ठीक है ना, अब जो आपने यहाँ पर दिया था एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अब उसने कहा कि इनोवेटिव बुक्स टाइटल। ठीक है, अब सजेस्ट कर रहा है, अब बुक टाइटल सजेस्ट क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड शेपिंग सोसाइटी, द सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, द रिपल इफेक्ट एजुकेशन साइकोलॉजी बियॉन्ड द क्लासरूम, माइंड इन द मेकिंग, हाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी शेप आवर वर्ल्ड, लर्निंग फॉर द लाइफ, एजुकेशन साइकोलॉजी इन सोसाइटल फुटप्रिंट बियॉन्ड द बुक। ठीक है, वो सारे आपको क्या कर दिया, बहुत सारे आपको यहाँ पर उसने टाइटल सजेस्ट कर दिए, तो इनमें से आप कोई सा भी टाइटल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी टाइटल आपको दे रहा है तो वो उसका रेफरेंस दे रहा है। देखिए रेफरेंस दे रहा है, यहाँ पर आपने नंबर 1 पर क्लिक किया तो ये बता देगा कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी न्यू डायमेंशन। ठीक है, तो उसने कहा कि इस तरह की जो बुक्स है ना, वो ये भी बुक्स है, कौन सी बुक्स है, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड न्यू डायमेंशन। ठीक है, जेफरी कॉलमिन की। ठीक है, तो इसने सारी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दी आपको। तो इसी तरह से वो रेफरेंस भी प्राय कि एज ए सिमिलर सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के और दूसरे हमारे पास टाइटल थे जो रेफरेंस आपको यहाँ से वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस पर भी पढ़ सकते हैं, इससे और टाइटल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें टाइटल्स आ गए, यहाँ पर हमने रेफरेंस दे दिए सारे। ठीक है, अब हमें कौन से, द सोशल लेंस न्यू डायमेंशन इन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा ये सोशल लेंस न्यू, ये वाला हमारा जो हमने टाइटल दिया था उससे मिलता जुलता है। तो हमने यहाँ एक टाइटल लिया, और टाइटल लेने के बाद हमने क्या किया, हमने वहाँ पर फिर से, ठीक है ना, इसको हमने अपना क्या कर दिया, अपना एक अलग से एक चैप्टर लगा दिया, इसका चैप्टर का नाम होगा द सोशल लेंस न्यू डायमेंशन इन द एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एक चैप्टर लिख दिया, एक बुक का चैप्टर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें एक अपना जो पेज दिख रहा है ना आपको, बहुत सारा बड़ा सा पेज दिख रहा है, इसको किस पेज को क्या करना है, इस पेज को हमें यहाँ से जाके पेज सेटअप जो है हमारा, पेज सेटअप दिख रहा है ना सब लोगों को, स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर, यस विजिबल। ओके ओके, तो ठीक है, यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमें पेज सेटअप पे जाना है, यहाँ पर जो पेज सेटअप यहाँ पर है। ठीक है ना, पेज सेटअप कहाँ है, पेज सेटअप यहाँ पर है, ये पेज सेटअप पे हमें जाना है। ठीक है ना, इस पेज सेटअप पे जाना है, और यहाँ पेज सेटअप पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ क्लिक करना है। ठीक है ना, और क्लिक करने के बाद, जब क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, तो हमें पेजेस पे जाना है, जैसे कि मैंने कल बताया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किताब बुक का क्या करना है, बुक का जो फॉर्मेट है उसे चुनना है। अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमने जो कल कल बताया था, जो जो स्टैंडर्ड साइज की जो बुक होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज की बुक होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो बुक है हमारे पास, कोई भी बुक ले लो, मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ, या ये बुक ले लेते हो हम लोग, ये बुक दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, ये बुक दिख रही है, इस बुक का स्टैंडर्ड साइज क्या है, इस बुक का स्टैंडर्ड साइज 5.5 और 5.8 है। यानी 5.5 क्या, 5.5.8 और 5.5, यानी ये जो उसकी जो लॉन्गनेस है 5.8 है, और ये 5.5 है। ठीक है, तो जब हम इस बुक के लिए क्या करना है, हमें इस बुक के लिए क्या करना है, ये इस बुक का स्टैंडर्ड साइज होता है जो एकेडमिक में ज़्यादा है। जैसे कल हमने कुछ बुक्स के बारे में बताया था आपको। ठीक है, ये बुक हो, या फिर ये बुक हो, ये इस तरह की बुक हो, ये भी वही साइज में है। ठीक है, तो ये हार्ड कवर बुक कौन सी कहलाती है, ये हार्ड कवर बुक कहलाती है। ठीक है, हार्ड कवर बुक कहलाती है। इन 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 बुक्स में क्या होता है, जैसे हम लोग वहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे कि अब फ्रंट पेज आ गया इसका, यहाँ पर टाइटल आ गया है ना, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद फिर क्या है,
उसके बाद इस बुक में हमने क्या कर दिया, इसका जो ऑथर्स की डिटेल कॉपीराइट है वो आ गया हमारा सेकंड पेज में। थर्ड पेज में क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया थर्ड पेज में। दिख रहा है सबको, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, ठीक है। सबको दिख रहा है ना ये, ठीक है। जी उसके जी बाद क्या दिख है, रहा है। हाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा प्रेफेस आ गया। यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसी भी किताब में ना प्रेफेस आ गया, ठीक है। प्रेफेस के बाद क्या है हमारा, एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लिखना है हमें आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमारा फिर चैप्टर शुरू हो जाता है, चैप्टराइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चैप्टराइजेशन जो भी होगा वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम लोग एक किताब लिखते थे। किताब के तो सब जानते हैं, ये फ्रंट पेज होता है हमारा, ठीक है ना। फ्रंट पेज होता है, ठीक है। टाइटल्स होता है, ये हमारा बैक पेज होता है, जिसमें जिसमें ऑथर की डिटेल दी जाती है। यहाँ पर बारकोड दिया जाता है, यहाँ पर पब्लिशर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये बुक्स है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 5.5 और 5.8.5 का चुनना है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन देना है, जैसे हमने मार्जिन दिया था 0.65 का। फिर बॉटम पे भी 0.65 का। लेफ्ट में ज़्यादा देना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मार्जिन होता है 0.75 का मार्जिन दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 0.70 का हमने और यहाँ पर कर दिया ओके। ओके करने के बाद क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्या क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बन के आ गया, क्या हो गया, एक पेज बन के आ गया। कौन सा पेज, जो पेज अभी हमने यहाँ पर दिखाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर टैब है, टैब है, तो टैब में क्या करो, यहाँ पर टैब में क्या कर सकते हो, जो भी कुछ है यहाँ पर नाम दोगे वो कर दोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बुक का नाम क्या है, हमारी बुक का नाम है, ठीक है, ये क्या है, हमारी बुक का नाम है, ठीक है। अब बुक क्या है, बुक किताब, किताब में जो हमारा ये क्या है, टाइटल है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल दिख रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट के हैं, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड अदर ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, टाइटल है। कौन सा टाइटल है, ये टाइटल है। तो इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ से अलाइन कर लिया। अलाइन करना, इसको हमने बीच में कर लिया, ठीक है। और बीच में करने के बाद हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर एरियल न्यू क्या है, कोई सी भी फॉन्ट ले सकते हैं। फॉन्ट बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर फॉन्ट यूज़ होता है जो न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो टाइटल्स है ना, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे सबसे पहले इस वाली बुक को क्या किया, इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर ये आ गया, द सोशल लेंस द न्यू डायमेंशन इन द एजुकेशन साइकोलॉजी। ये हो सकता है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने जो ऊपर का आपका जो है, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, द सोशल लेंस, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, जो आपने उसके बाद है, इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो छोटा कर दिया, तो एक किताब का ये आ गया, जिस तरह से इसमें, जैसे जैसे इस किताब में जो दिया है, ठीक है, देख रहे हैं? टाइटल दिया और सब टाइटल दिया, ठीक है, द सोशल लेंस। द सोशल लेंस क्या है, द न्यू डायमेंशन इन द एजुकेशन साइकोलॉजी। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते थे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे, ठीक है। अब 14 फॉन्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कितने में, 38 में कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो हेडिंग है आपकी, तो दोनों हेडिंग क्या हो गई, एकदम सिमिलर हो गई। मतलब कोई अब थोड़ा सा इधर उधर नहीं जा रही है, ये है ना। सोशल लेंस, सोशल लेंस और फिर द न्यू डायमेंशन इन एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया, जब हमने किसी भी बुक का, किसी भी मतलब किसी भी बुक को लिखने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक टाइटल क्रिएट किया। टाइटल क्रिएट करने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पेस देना होगा यहाँ पर। और फिर बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बीच में लाने के बाद आपको बीच में थोड़ा सा नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का एक नाम 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 लिख दो। जैसे कि जैसे एम ए खान ऊपर आ रहा है, एम एम ए खान, ठीक है ना। अब एम ए खान कौन है,
अब एम ए खान क्या है? अब ये, अब जैसे कि कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, ठीक है ना, और कोई डॉक्टर भी हो सकता है, जो भी टाइटल है, वो आपने टाइटल लिया, इसको क्या किया, इसको मिडिल में अलाइन किया, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, और इसको हमें फॉन्ट कौन सा देना है, फॉन्ट हमें टाइम रोमन्स देना है, इसको बढ़ा लिया, कितना, 11 फॉन्ट है हमने, इसको थोड़ा सा हमने 12 फॉन्ट में कर दिया, ठीक है। अब ये डॉक्टर एम ए खान है कौन, कहाँ के हैं, तो वो हमें अपना दे देंगे, जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग के कहाँ के हैं? अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अलीगढ़, ये देना है, ठीक है ना। उसके बाद अलीगढ़ के बाद क्या 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 कर दिया, अलीगढ़ के बाद चाहो तो आप यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख सकते हो, यूपी, यूपी इंडिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, एक टाइटल हो गया। इस टाइटल को क्या कर दो, इस टाइटल को नॉर्मल कर दो, और थोड़ा सा इसको, इसका साइज छोटा कर दो, जैसे ऊपर थोड़ा साइज बड़ा है, 10 का साइज कर दिया आपने, ठीक है, 12 का हो गया साइज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद यहाँ पर एक आपको क्या लेना पड़ेगा, जो भी आपके पब्लिशिंग का भी लोगो है, या आप अगर आप सेल्फ पब्लिशर कर रहे हैं तो उसका लोगो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लोगो है, हम लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लोगो है, क्या लोगो है, हमारे पब्लिशिंग हाउस का, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लोगो ले लिया, लोगो लगाया, ठीक है, हमने लोगो लगाया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा कौन सा पेज तैयार हो गया, ये हमारा अब ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट पेज, मतलब जो पहला पेज होता है, टाइटल पेज, वो पेज तब बन के तैयार हो गया। कौन सा पेज बन के तैयार हो गया, अब ये हमारा टाइटल पेज, कौन सा टाइटल पेज बनकर तैयार हो गया, हमारा टाइटल पेज बन के तैयार हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टाइटल पेज है, ये वाला कौन सा, ये टाइटल पेज हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसमें टाइटल है, ऑथर का नाम है, और ये, ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, जैसे वो है, जैसे ये, ठीक है। एक पेज हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, एक पेज तैयार करना है, और दूसरे पेज पे क्या करना है, दूसरे पेज पे हमें हमें दूसरे पेज पे यहाँ पर जो भी हमारा टाइटल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइटल से रिलेटेड जो भी है, वहाँ हमें लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो भी टाइटल्स है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एसबीआई नंबर होता है, ठीक है। अब ये क्या है, अभी टाइटल, टाइटल क्या है हमारा, ये टाइटल है द लेंस ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये टाइटल है हमारा। टाइटल को क्या किया हमने, इसको नॉर्मल कर लिया, नॉर्मल क्या कर लिया इसमें, हमने इसमें 10 के फॉन्ट में कर लिया इसको, और इसको दोनों को हमने यहाँ से क्या कर लिया, तो वहाँ पर जो हमारे पास था वो हमने इसको कर दिया, और इसको हमने बोल्ड नहीं किया, बल्कि नॉर्मल में कर दिया, ठीक है। ऑथर का नाम ये आ गया, आईएसबीएन ये आ गया, और यहाँ पर जो भी आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत पब्लिकेशन, मतलब ये जो आपकी पब्लिकेशन से उसको राइट मिला है, ठीक है। अब राइट क्या है, अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं तो राइट किसको देना पड़ेगा, आप जो अगर यहाँ पर ऑथर है तो ऑथर को राइट देना पड़ेगा, ठीक है। ऑथर को राइट देना पड़ेगा, ऑथर को राइट दे दिया, ठीक है, ऑथर को राइट मिल गया, पब्लिशर्स का नेम हो गया। अगर आपका नहीं है तो आप पब्लिशर के नेम के लिखेंगे, अपना सेल्फ वाला जो पब्लिशर कौन है, आप यहाँ सेल्फ लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, अपने ईमेल लिख सकते हैं, वेबसाइट लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना प्राइस दे सकते हैं, और एडिशन कौन सा है, फर्स्ट एडिशन सितंबर कौन सा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर है क्या है इसमें,
ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी क्या है, दूसरी टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ से ले लेंगे, हमारी दूसरी बुक से ले रहे टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है ना। ठीक है, अब जो टेबल ऑफ कंटेंट जो भी होगा आपका, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, अब इसके बाद क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। ठीक है, तो भी टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद क्या आएगा? टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक ब्लैंक पेज छोड़ देंगे, हमारे पास प्रेफरेंस आएगा, प्रेफेस। ठीक है, अब क्या है, जो भी होगा जिसका भी, हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर प्रेफेस आएगा, प्रेफेस जैसे कि। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है ना, हमारा क्या हुआ, एक पेज हमारा ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, प्रेफेस आ गया यहाँ पर। प्रेफेस हमने लिख दिया, मतलब ये हम लोग लिख रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया। और ब्लैंक छोड़ने के बाद हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास क्या, दूसरी चीज़ क्या है, अब दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट जो भी हमारा है, हमने एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर लिखा है कि एक्नॉलेजमेंट में मतलब जो आप किस किस को एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारी बुक में क्या है, इसके बाद क्या है, एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो गया। एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या है, एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन से जो भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया। और इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्या होता है, फिर चैप्टराइजेशन शुरू होता है। कहने पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर यहाँ से, ये पहला चैप्टर, इनका जो पहला चैप्टर है ये है, यहाँ से चैप्टराइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो चैप्टराइजेशन क्या होता है, चैप्टराइजेशन फिर यहाँ से शुरू होता है। ओके, चैप्टराइजेशन यहाँ से शुरू हो गया, ये चैप्टराइजेशन हो गया। ठीक है ना, चैप्टराइजेशन हो गया, ये चैप्टराइजेशन हो गया। तो अब इस तरह से क्या करते हैं, हम किसी भी किताब को, किसी भी बुक को फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें पहले आपको रखनी चाहिए, ये हर किताब के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, हर किताब में ये कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। ओके, अभी सारी इसके बारे में समझ लिया। अब हम ये समझते हैं आज, जैसे कि जो गूगल डॉग है, गूगल डॉक कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, गूगल डॉक को भी समझना जरूरी है ना। गूगल डॉक को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, काम हो ही नहीं पाएगा अगर आपका। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब देखिए ये सारी जो हमने हेडिंग यहाँ पर डाली है, सारी हेडिंग यहाँ पर हमारी टैब में आ गई। ठीक है ना, जो भी है। ओके, तो अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे इस बुक को अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो भी, अब इस बुक का भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बुक के बारे में आप ये लिखना चाह रहे हैं, इस बुक के बारे में टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हमने, जैसे ये जो, जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट रखा है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये यहाँ पर हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं, यहाँ से हमने किया, तो ये जो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है वही ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, जितने भी पेज पे जो होगा, जो भी चैप्टराइजेशन होगा, जब यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा जो हेडिंग से। ठीक है, अब ये क्या है, ये सारी जब ये सब ना, ये हेडिंग से तब आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये हेडिंग्स है इसलिए आ रही है, अगर ये हेडिंग्स नहीं होगी तो नहीं आएगी, ये सारी हेडिंग्स है। ठीक है, जिस पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा प्रेफेस, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, ये चैप्टराइजेशन आ गया, ये यहाँ पर क्या आ गया, ये टाइटल आ गया, ये न्यू डायमेंशन, ये जो है हमने ये यूज़ किया। ठीक है, टाइटल्स का। ठीक है, अब ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई,
ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर। तो एक क्या हो गया, एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब नीचे क्या है, आपको चैप्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसका चैप्टराइजेशन करना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग का। और वो चैप्टराइजेशन क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पर करेंगे वो सारी चीजें आती चली जाएंगी, ठीक है ना। आएंगी कैसे ये चीजें, क्या करेंगी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर्मेट को इसको कैसे करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ टाइटल दिया, अब हम इसके फंक्शंस को, जो इसके फंक्शंस है ना, गूगल डॉक के फंक्शंस को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। वो तो पेज पेज क्रिएट को कोई भी जानता है। यहाँ से फाइल से गए, न्यू क्लिक किया तो नया हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है ओपन। ओपन ओपन होगा, मेक ए कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि इसी एक मुझे कॉपी क्रिएट करना है, तो यहाँ से मेक ए कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये शेयर है। शेयर का मतलब ये है कि जब भी कोई, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई भी कलीग है, कोई भी आपका साथी है, वो आपके काम को देखे, तो शेयर्स पे जाके शेयर्स विद अदर्स में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस को हटा के एनीवन विद द लिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब जब ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर है, अगर व्यूअर पर करेंगे तो आपका जो कोलैबोरेटर है, वो क्या कर पाएगा, सिर्फ आपको व्यू कर पाएगा, आपके जो कंटेंट को व्यू कर पाएगा। अगर आपने यहाँ पर व्यू के साथ अगर कमेंट कर दिया, तो वो आप किसी भी चीज़ पे कमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एडिटर पे क्लिक किया है, और एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या कर दिया है, एडिटर पे क्लिक किया है, और एडिटर पे क्लिक करने के बाद जब आप इसके इसके लिंक को शेयर करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपका बंदा कोई भी क्या कर लेगा, आपके उसको एडिट कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडिटर हो गया। एडिटर होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ ओके कर दिया। एक मिनट ज़रा, मैं इसका वो लिंक, ठीक है, शेयर। अब हमने लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, डन कर दिया। डन करने के बाद अब मैं आपको इसको किस में भेज रहा हूँ, आपको चैट में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चैट में शेयर किया मैंने। और जब ये वाला जो डॉक्यूमेंट खोलेंगे ना, तो वो आप इस डॉक्यूमेंट में वहां पर अपने सिस्टम पर इस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें मतलब जो मुझे यहाँ पर मतलब दिखाई दे रहा है, वही आपको वहां पर दिखाई देगा। तो ये कोलैबोरेशन ये क्या होता है, कोलैबोरेशन ये होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने मतलब सीनियर के साथ, जूनियर के साथ आप अपने काम को क्या कर सकते हैं, मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि भाई ये मैंने काम है, ये बुक लिखी है मैंने, तो आप बुक लिखी है ना। बुक लिखने के बाद क्या आप इस बुक को, मेरी बुक को देख सकते हो, ठीक है। क्या आप चेक कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, वैसे वैसे वो वहां पर भी वो जो सारी चीजें लिख जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है, तो जो मेरी फाइल को देख रहा होगा उसके पास वो लिखा हुआ पहुंच जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एएमयू लिख दे, तो ये एएमयू है ना, ये उस बंदे को भी दिखेगा जो मेरे साथ कोलैबोरेशन में। जैसे कि एक कोई बंदा मेरे साथ, एनोनिमस चिनचिलीला, ये कोई आया है, ठीक है, जिसने इस फाइल को खोला है, जो मेरी फाइल को शेयर कर रहा है। कौन है ये, कैन यू टेल मी, ये कौन है, हमारे साथ है, जुड़े हैं ये, जो इसको फाइल को देख रहे हैं। खोला है इन लोगों ने लिंक, किसी ने खोला है, एनोनिमस चिनचिल्ला। कैन यू टेल मी हु इज वन, कोई नहीं है। बहरहाल किसी ने किया है इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब आप इस चीज़ को खोलेंगे, अच्छा उन्होंने हटा दिया, कोई बात नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा नहीं खोला है, मैं तो भाई मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये, ठीक है। जो भी जिसने भी खोला है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से कोलैबोरेट होगा। तो कोलैबोरेट कैसे होगा, उसे हमें लिंक शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी चीज है, इसे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल दिस फाइल को आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट में ले सकते हैं, और डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्लान पे, रिच टेक्स्ट में कर सकते हैं, वेब पेज में कर सकते हैं, ईपीयू है ना, पब्लिकेशंस में कर सकते हैं, और मार्क डाउन एमडी में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तो इतनी सारी चीज़ों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है,
आप इसका रीनेम कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। आपको जैसे कि किसी भी मूव का मतलब है किस फोल्डर में आपको ले जाना है, इसको किसी दूसरे फोल्डर में ले जाना है आपकी ड्राइव की। तो बहुत सारे फोल्डर जो भी आपने, बहुत सारे फोल्डर आपके शो होंगे उस जैसे फोल्डर पे किसी पे आप क्लिक करोगे, जैसे हमें भारत पब्लिकेशन में ले जाना है तो मूव करोगे तो ये भारत पब्लिकेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, ऐड टू शॉर्टकट। ठीक है, ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव है, तो उसको शॉर्टकट जो ड्राइव में कर सकते हैं। मूव टू ट्रेस मतलब डिलीट कर सकते हो उसको आप। इसकी हिस्ट्री दे सकते हो, न्यू करंट हिस्ट्री, सी जी वर्जन हिस्ट्री, मेक अवेलेबल ऑफलाइन डिटेल्स इसकी क्या है वो सारी देख सकते हो। ठीक है ना, ऑनर कौन है, मिमी है, कहाँ पर है, मॉडिफाई है, क्रिएट कब किया गया, ये सारी डिटेल आपको बता देगा, हिस्ट्री बता देगा। ठीक है, सिक्योरिटी लिमिटेशंस है, लैंग्वेजेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई हिंदी में करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उन लैंग्वेजेस में क्या कर सकते हो, हिंदी, मराठी, बांग्ला, ये सारी चीज़ें हैं, आप उसमें कर सकते हो, चाइनीज़ वाइनीज़ ये ना। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, पेज सेटअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पेज सेटअप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ठीक है हमारा पेज सेटअप है। ओके, हमने कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रिंट। और आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट कैसे लगते हो, डायरेक्ट प्रिंट ला के यहाँ पर प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पर कर दिया, जो भी आपका प्रिंटर है वहाँ प्रिंटर में आपने किया, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी उसका प्रिंट ले सकते हो, है ना, प्रिंट ले सकते हो। या फिर इसको आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, सेव एज ए पीडीएफ में कर सकते हो। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंट नहीं लेना। ये हो गया, ये फाइल वाला सारा ऑप्शन समझ आ गया सब लोगों को। ठीक है, फाइल वाला सारा ऑप्शन समझ में आ गया सब लोगों को। बताइए यस और नो, चैट बॉक्स में ये लिखिए सब टैब, जवाब। टैब ये बता, ये फिर से बता देना तो। ये कौन सा बता रहे टैब थे, के बाद, हेलो, एम आई ऑडिबल? ये कौन सा बता रहे हैं, कौन सा। ये टैब वन जो है ना, उसके नीचे मेरा थोड़ा मिस हो गया था। टैब वन के नीचे जो सारा लिखा आ रहा है। फाइल के नीचे जो आ रहा है। नहीं, टैब टैब नीचे नीचे, ये हटे, ये ये हटेगा तब दिखेगा। अच्छा, वो टैब। हाँ, टैब ये टैब वन क्या है ना, ये फ्री के। टैब है ना अभी तो, हर टैब। टैब ये होता है जैसे कि ये टैब है ना, टैब में आपका पूरी डिटेल होती है। ठीक है, अब टैब से गायब हो गई डिटेल, अब ये पूरी डिटेल, हाँ, जो जो आप लिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो जो हेडिंग होगी वो सारी हेडिंग आ जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट अगर दिखेगा। आप चाहते हैं यहाँ से प्लस करके कोई दूसरा दूसरा भी टैब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है रेफरेंस अभी मैं दूसरे पेज पे लगना है, बाद में इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पर जो ना रफ वर्क होता है ना, वो कर सकते हैं। कितनी भी ओके टैब ओके यहाँ से सर। कितनी भी टैब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, हम्म समझ आ हम्म। गया। यस। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था आपको ये फाइल के बारे में, फाइल वाले ऑप्शंस के बारे में। तो ये फाइल वाले ऑप्शन सभी लोगों के समझ में आ गए, यस और नो लिखें, यस। राइट, यस और नो। चैट बॉट में लिख, चैट बॉक्स में लिख दें यस और नो, किस किस के समझ में आया, किस किस के नहीं समझ में आया। क्योंकि समझ लीजिए, अगर आप ये छोड़ देंगे ना, समझ नहीं पाएंगे ना आप, तो फिर वो बाद में फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप ढूंढते रह जाओगे, फिर पूछोगे आप ऐसे ऐसे क्या है क्या। ठीक है ना, तो कितने लोगों की समझ में आया, 4 लोगों की समझ में। ओनली 4 पर्सन रिप्लाई, नीरज यस सर, और ये नाम इनका नहीं आ रहा, यस यस यस। ठीक है, विजय अथर, नीरज कुमार, विदिशा सेठ। ओके ओके ओके। और इन 4 लोगों की समझ में आया और बाकी की समझ में नहीं आया है ना। और कितने लोगों ने समझा, ये समझिए समझिए बताइए, यस और नो लिखिए चैट बॉक्स पे। सिद्दीकी रम, ओके मैम। और कौन कौन के, लिख के बताइए किस किस के समझ में आया, किस किस के समझ में नहीं आया। नीके, यस। और जिसके समझ में आया, जिसके समझ में नहीं आया वो नो भी लिख सकते हैं। चलो, ओके, आई थिंक द मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो अभी सभी की समझ में आ गया है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने नो लगाओ। ठीक है, अब ये हमने फाइल वाला सिस्टम समझ लिया कि फाइल में क्या क्या चीज़ होती है, और मोस्ट लोग पीपल जानते होंगे सब लोग, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जो अगर एम एस वर्ड पे काम करते हैं सभी जान। ठीक है, अब इसके बाद है ये एडिट, अंडू। अंडू मतलब कंट्रोल जेड होता है, रीडू वाई होता है। ठीक है, कस्ट पेस्ट, पेस्ट होता है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, फाइंड और रिप्लेस होता है, कंट्रोल एफ जो सब लोग जानते हैं, जैसे किसी को कुछ सर्च करना है तो वो कंट्रोल एफ से
करके कर सकता है, ठीक है ना। अब इंसर्ट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब हम कोई किताब को लिखते हैं, ठीक है, हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमें इस वाले पेज पर, इस पेज पर हमें क्या करना है, एक एक इमेज को इंसर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज को इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो इंसर्ट में जाके हमने इमेज को यहाँ से अपलोड, दो चीज़ होती है, या तो गूगल में आपकी ड्राइव में आपकी हो, फोटो में हो, कैमरे में हो, बाई यूआरएल। तो हम क्या करेंगे, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर से अपलोड कर दे, ठीक है। और हम कोई सी भी किताब को क्या कर लेते हैं, तो कोई सी भी इमेज को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारी एक क्या है, एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है, इसको इंसर्ट कर लिया, यहाँ हमने पकड़ा इसको, उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे आप छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो देखिए, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये जो हमारी पिक्चर्स है ना, हमारी पिक्चर्स बहुत बड़ी है, हमें जैसे ये तो ग्राफ है, कोई बात नहीं है, जो कोई पिक्चर्स है उसके जो मतलब साइड से ना बहुत एरिया ना, बहुत एरिया मतलब जा रहा है, और आप पिक्चर्स के का जो बीच का पार्ट है वो दिखाना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो क्रॉप का निशान है, इस पर क्रॉप पे क्लिक करो, ये यहाँ पर जो आ गई, यहाँ पर यहाँ से इसको क्या कर दो, यहाँ से इसको खींच दो, खींचने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये यहाँ से क्रॉप हो गया। अब क्रॉप हो गया, वो क्रॉप हो गया, वो कह रहा है अब इसको चाहे तो बड़ा कर दो, चाहे बड़ा करने के बाद नीचे बहुत सारे निशान हो रहे हैं, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, मिडिल वाला है, कैसे भी, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट में रहना चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वो क्या कहता है, बिहाइंड द टेक्स्ट, और ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को आप बिहाइंड में लेना चाहते हैं तो बिहाइंड में चला जाएगा टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को फ्रंट में लेना चाहते हैं तो फ्रंट में ले जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया ये, ठीक है, टेक्स्ट के बिहाइंड हो गया ये। अब इसको ऐसे कर लो, इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम इसको इधर कर सकते हैं, चाहे ऊपर कर सकते हैं, चाहे नीचे कर सकते हैं, ऐसे भी कर, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पिक्चर्स छोटी लगाना चाह रहे हैं, और छोटी लगाने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको, अब क्या हो गया आपका, एक पिक्चर्स को हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर्स को आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब जो पिक्चर्स थी हमने, अब हमारी क्या हो गई, टेक्स्ट के बीच में आ गई। टेक्स्ट के बीच में आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं टेक्स्ट के बीच में, तो हमारी क्या आ गई, टेक्स्ट के बीच में कोई भी पिक्चर्स आ गई, ओके। तो हमारी क्या होगी, टेक्स्ट के बीच में कोई भी पिक्चर्स अगर आप लेने चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला सेकंड वाला आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो कोई भी पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट में आ जाएगी। पिक्चर्स आप कैसे भी, छोटी बड़ी कैसी भी पिक्चर्स हो, वो सारी पिक्चर्स को हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब पिक्चर्स के अलावा क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स के अलावा हमें हमें फॉर एग्जांपल अपनी इसमें ना, हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें इसमें इंसर्ट करना है टेबल। तो यहाँ पर क्या है, टेबल है, टेबल का जितने भी पार्ट, आप टेबल का जितने भी आप बड़ी टेबल लेना चाहते हैं, ठीक है, वो टेबल कर सकते हैं, ठीक है। टेबल आ गई, अब टेबल में जो भी आप यहाँ पर इसमें जो भी आप अपना डेटा इसमें करना चाहते हैं वो डेटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्ड ब्लॉक, मीटिंग नोट, ईमेल ड्राफ्ट, सिंपल, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट क्लिप, ठीक है ना, डेट, पीपल, फाइल, कैलेंडर, प्लेलिस्ट, ये सिग्नेचर, ठीक है ना, ये प्रीमियम है जो पैसे वाला होगा, ठीक है। लिंक है ना, लिंक भी कोई भी, मतलब कोई भी लिंक है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी डॉक्यूमेंट का लिंक है, ठीक है, सर्च अप्लाई, ठीक है। अब इसमें आपने टेबल ले लिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये टेबल है, टेबल का ये टेबल है, टेबल का लिंक हो गया, लिंक हो गया, लिंक क्या है, अब इसको आपने क्या कर दिया, ठीक है। अब ये टेबल के बाद जब भी कोई होगा, जैसे जो भी लिंक आप यहाँ पर देंगे, जो भी दोगे, तो वो क्या होगा, यहाँ से वो खुलेगा, ठीक है ना, वो जो भी टैब है वो खुल जाएगा, है ना, जो भी आपका, जैसे कि हमने तो यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है, टेबल का दिया है हमने, कोई आपका इसमें देते हैं किसी का भी, ठीक है, ये कैनवा वाला दे देते हैं हमने, ठीक है।
कहने का मतलब कोई भी लिंक आप यहाँ पर दे दें ताकि आपकी चीज़ को समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो कैनवा है ना, अब ये क्या हो गया ना, अब जिस पे आप क्लिक करेंगे तो कैनवा क्या हो जाएगा आपका, वहाँ का कैनवा खुल जाएगा, जो भी लिंक आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट क्या है, और सिंबल, सिंबल इमोजी स्पेशल करेक्टर है ना, इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स के लोग हैं, सिंबल्स आ गए सारे, सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सिंबल्स है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इंसर्ट, इंसर्ट सिंबल्स के ना स्पेशल करेक्टर, तो स्पेशल, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं ना, इस तरह नंबर आएगा। ठीक है, ओके, समझ आया। ठीक है, अगर आपको जो भी मतलब जैसे सिंबल, जैसे कि अगर आपको लग रहा है यार इतने सिंबल से कहाँ से करूँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छा, ठीक है, कोई भी मतलब सिंबल्स को क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, सर यूजुअली मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप वो भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल है तो इक्वेशन, देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया तो है, इक्वेशन हम्म। है ना, जो भी आप इक्वेशन यहाँ पर करेंगे वो इक्वेशन हो जाएगी, जो भी जैसा भी मैथमेटिकल इक्वेशंस का जो दिया ना, फार्मूले वगैरह जो होंगे, देखिए ये जो है ना इक्वेशन दिया ना पाई स्क्वायर वाला, जी। ये जो है ना इसके इक्वेशन से भी कर सकते हैं आप, है ना, कोई भी ये इक्वेशन स्मार्ट चिप क्या है सर? है। स्मार्ट चिप ई सिग्नेचर के ऊपर। एक मिनट है ये, चार्ट। न, ई सिग्नेचर के जस्ट एबव ई सिग्नेचर समथिंग हाँ, रिटन। ये स्मार्ट चिप ये होता है ना, जैसे कि आप उसमें, अरे किसी का खुला हुआ है माइक, कौन है। ओके, अब ये देखिए जो स्मार्ट चिप का मतलब है, जैसे कि आप अपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई आप लेटर लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, है ना, उसमें डेट देना चाहते हैं, तो डेट देना चाहते हैं तो डेट, जैसे कि डेट देना चाह रहा है ना, टुडे डेट देना चाह रहा है तो डेट दे दिए आप। ठीक है, टाइम दे दिया यहाँ पर, जोन है जो, ठीक है, जो सारी चीज़ें, तो ये टाइम डेट आ गया। ठीक है ना, आप यहाँ से, और पीपुल किसी को कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, फाइल भी कर रहे हैं, कैलेंडर इवेंट्स है पहले से, ये सारी चीज़ें इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आप इंसर्ट करते हैं इस तरह से। ओके, ठीक है ना। और ये क्या है, ये टैब है, टैब क्या है, वहाँ पर जो टैब था ना, ये टैब वही वाला है, टैब को ना, टैब यहाँ से, ठीक है, नया टैब खुल सकता है। ओके, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन जो भी, अगर आप जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो लाइंस दी है ना, ये वाली लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइंस कहलाती है। यहाँ से हमने लाइन को क्या किया, यहाँ से हमने लाइन दे दी, तो ये थोड़ा सा चैप्टर का क्या हो गया, यहाँ से देखिए चैप्टर आ गया। ठीक है, दूसरी लाइन देते, वो लाइन हमने सेलेक्ट कर दी थी इसलिए यहाँ से हो गई थी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इंसर्ट लाइट। ठीक है, ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई। ओके, ये लाइन होगी, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ये मतलब पेज, पेज का ब्रेक होता है, ये किसका पेज होता है, पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक, तो ये पेज होगा एक नया पेज आपका, पेज ब्रेक, ब्रेक में जाएंगे तो ये वहाँ पर हमने क्लिक किया तो वहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से नया पेज यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है ना, नया पेज इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक कहलाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मैं एक बात ये पूछना चाह रही हूँ कि ये चीज मैंने लास्ट टाइम कैनवा भी करा था। तो पेज ब्रेक जैसे हम खुद से कर रहे हैं, और हमें क्या पता चलेगा कि हमारा एक पेज कितने एरिया में, कितना मतलब स्पेस में आएगा, और हमें पेज तो ये ब्रेक पेज, कैसे ये करना है? देखिए वो कैनवा में और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या है, इसमें पेज का एक साइज दिया जो आपने साइज दिया है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं जैसे वर्ल्ड में हम है ना अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और जो भी हमें लेना होता जैसे, है लेटर साइज या वो, जैसे तो आप, ए फोर साइज। हाँ, जैसे आप वर्ड में करते हैं ना, इसमें हम्म। बिल्कुल वही है। गूगल डॉक में चेंज नहीं है, कैनवा में चेंज है बहुत। मैंने शायद आपको, कैनवा हाँ, में तो वही पेज ब्रेक हमें खुद ही करना होता है, नहीं तो वो वर्ल्ड में नहीं एक्सपोर्ट हो पाता सही से वो चीज।
हाँ, नहीं नहीं, उसको आप थोड़ा सा आप ने समझ नहीं पा रही होंगी, उसको वर्ड में भी अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसका साइज देना नहीं पड़ता सर, वर्ल्ड में तो एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन जैसे हम कैनवा में डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो है। हमें दिक्कत कहाँ आती है कि मतलब करते करते हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे कितने पेजेस हो गए। हाँ वो तो जब हम आप उसको वहां से एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में, तब पता चलता है कि जी हमारे इतने पेजेस हो गए हैं। हाँ तो और वहां फिर पर हम ना पेज एक सेटिंग वगैरह भी, मतलब हम पेज सेटिंग कैनवा में नहीं कर सकते, जैसे हमें कोई चीज नहीं प्रिंट नहीं आउट नहीं, पेज करानी है, सेटिंग कुछ कर करना। सकते हैं कैनवा में। कैनवा का जब सेशन आएगा तो मैं कैनवा में आपको ना ये सारी चीजें बताऊंगा ना। कैनवा में क्या होता है ना, बेसिकली उसमें ना आपको व्यू पे जाना पड़ता है, व्यू में देखना पड़ता है कि पेज सेटअप हमारा कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है ना। तो जब हम लोग अच्छा। कैनवा के जब हम लोग डिजाइन करेंगे ये, ठीक है, तो कैनवा पे भी मैं एक बार आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है मैम, अच्छा। तो आपकी बहुत सारी चीजें ओके। क्लियर हो जाएंगी वहां पर ना, है ना। ठीक है सर, तो इसकी भी वीडियो आप अगर हमें आज ही भेज हाँ, दें, तो मैं हम उसे प्रोवाइड। देख के ना, आज कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम कल आपसे पूछ सकते हैं। ओके ओके, मैं प्रोवाइड करा कल दूंगा। की भी आज की भी भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओके, थैंक यू सर। क्या मैं कहाँ था। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इंसर्ट वाले कॉलम की, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक नया पेज हो जाएगा। अब क्या होता है ना, जैसे कि जब अभी हम आपको बताएंगे, जब हम यहाँ पर ना किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम किताब रखते हैं, किताब लिख रहे हैं ना, तो हमें फूटर हेडर की बात करते हैं। जब हम यहाँ जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस आता है। इंटरफेस क्या आता है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, जैसे हमने वहाँ पर आपको ये किताब में दिखाया था, कल दिखाया था, जो नीचे, ये नीचे जो आपको ये नीचे जो किताब का नाम और पेज नंबर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, नीचे किताब का पेज नंबर और नेम दिख रहा है ना, यस या नो। हाँ दिख रहा है डेट। ठीक है, डेट नहीं, ये नेम, नेम है और ये पेज नंबर है आगे। नहीं नहीं, फुटर और सेक्शन कुछ नहीं दिख दिख रहा है ना, ये नीचे नहीं दिख रहा, नहीं किताब का दिख नाम रहा। बायोनेमिक्स दिख रहा है, देखो आगे नीचे, नीचे सबसे नीचे दिख नहीं रहा दिख रहा है सर, ये टैब वन। है। टैब वन नहीं है, ये नीचे यस सर, देख रहे हैं सर। दिख रहा है ना, ये जो मेरी उंगली रखी है, ये वाला पार्ट, लाइन के नीचे वाला पार्ट दिख रहा यस है ना। सर। यस यस। हाँ, तो अब इस पार्ट को अच्छा। हम लोग कैसे लाएंगे। इस पार्ट को लाने के लिए क्या करते हैं, फूटर पे क्लिक करना पड़ता है। और फूटर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो टाइटल होगा, जैसे ये हमारा टाइटल है, ठीक है, इस टाइटल को हमने क्या किया, इस टाइटल को हमने यहाँ से लिया और ये फूटर भी, जो फूटर किसी पे भी रख दे, ठीक है, टाइटल को यहाँ पर क्लिक किया और टाइटल को क्लिक करने के बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लिया। ठीक है ना, फॉन्ट साइज क्या कर लिया, इसका छोटा कर लिया, इसको यहाँ में फॉन्ट एक ही में देना है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब पेज सेटिंग, ठीक है, या पेज नंबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पेज नंबर देना है। पेज नंबर फ्रॉम क्या देना, फ्रॉम द वन स्टार्टिंग। तो हमें फ्रॉम द वन द पेज नंबर देना है। तो अब ये देखिए, हमें इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लें, इसको, इसको 4 नंबर आ गया, इसको थोड़ा सा हमें पेज को क्या करना है, पेज को थोड़ा सा, पेज नंबर को थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा ले। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ को इसको अलाइन कर दिया मिडिल का, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है ना, अब ये जो हमारा जो टाइटल है, और टाइटल में हमने क्या कर दिया, वहां पर हमने लाइन कर दी थी एक, हमने यहाँ पर लाइन कहाँ से ली थी, इंसर्ट कर दी, कहाँ से, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी, इसको मिला दिया, इसको, इसको इसका यहाँ से फॉन्ट, जैसे इसका फॉन्ट साइज क्या 9 है ना, इसका फॉन्ट साइज कम कर दिया, ठीक है ना, फॉन्ट साइज कम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये सारे सारे पेजेस में आएगा, हर पेज में यही आएगा। ठीक है, पेज पेज नंबर मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जो हमें 7 तक पेज है, 7 हो गया पेज। तो पेज नंबर सारे हमारे यहाँ पर, यानी फ्रॉम द फर्स्ट से हमारा पेज नंबर चेंज हो गया। ठीक है ना। अब चूंकि पहला जो पेज होता है, पहला पेज कौन सा होता है, पहला पेज होता है हमेशा टाइटल का, तो हम उस पर पेज नंबर नहीं देते, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया,
क्लिक कर लेंगे डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज, हम डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, पेज नंबर गायब हो गया, और हमारा पेज नंबर कहाँ से शुरू हुआ है, हमारा पेज नंबर 2 से शुरू हुआ है। ठीक है ना। और जैसे भी आप पेज यहाँ से हटाना चाहते हो, कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेज कम करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमें हमारा पेज क्या हो जाए, हमारा पेज यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर सेक्शन फूटर सेक्शन 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, इस इंसर्ट पर जाएंगे और फिर यहाँ से हम पेज ब्रेक दिख रहा है ना, सेक्शन नेक्स्ट ब्रेक, सेक्शन ब्रेक करेंगे। तो हमने यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर दिया, और सेक्शन ब्रेक करने के बाद अब ये क्या हो गया, जब देखिए हमारा जो पेज है ना, यहाँ से पेज गायब हो गया। ठीक है, पेज यहाँ पर आएगा, 2 नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से पेज गायब, सेक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ का सेक्शन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से आ गया, यहाँ से दूसरा नंबर चेंज आ गया। तो पहले के पेज होते हैं ना, पहले के पेजेस को क्या करना पड़ता है हमें, इस तरह से सेक्शन ब्रेक करके हमें पेजेस को अलग करना पड़ता है। ठीक है ना, अलग करना पड़ता है पेजेस को। ओके, समझ आ गई। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक सेक्शन बुकमार्क होता है, ये पेज एलिमेंट्री अपडेट होता है, ये अपडेटेड होता है। ठीक है, जो भी होता है, वाटर मार्क है, पेज नंबर्स है, फुटेज है, ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट आप कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट लेना चाहते हो, तो इसमें रेडीमेड है, ठीक है, ये वाला लेना चाह रहे हो, इस तरह का लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट कौन सा लेना चाह रहे हो, टेबल ऑफ कंटेंट ये लेना चाह इस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हो, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट आप किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट इस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है, ये लिंक वाला फॉर्मेट है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक किया आपने, वहाँ पहुँच जाएंगे आप। ठीक है ना, तो ये टेबल कौन सा लेना चाह रहे हैं ये डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है, जो आपको ब्लू फॉर्मेट दिख रहा है, बेसिकली ये जो बुक होती है, ई बुक में काम आता है। ठीक है ना, ये वाला किस में काम आता है, ई बुक्स में काम आता है, लेकिन जो हार्ड बुक होती है उसमें ये वाला चलता है या फिर ये वाला चलता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट वाला खत्म हो गया, यहाँ कमेंट है। ठीक है, कमेंट है, जो भी कमेंट आपका कोलैबोरेटर है, जो भी कमेंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, गुड, तो ये क्या हो जाएगा, एक कमेंट आपका यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है ना, कमेंट होगा। ठीक है ना, जो कमेंट है गुड है, जो भी होगा वहाँ पर आपको विजिबल होगा जब दूसरा कोलैबोरेटर आपका होगा, रिप्लाई ऐड विद द चैट। ठीक है, तो उसके साथ चैट करो, जो भी आप हमारे साथ जब जुड़ेगा। ओके, तो ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट क्या काम करता है, फॉर्मेट का क्या काम होता है, फॉर्मेट का काम भी बहुत आसान होता है। ठीक है, फॉर्मेट का काम क्या होता है, जैसे कि फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, ये सारा साइज क्या है इसका, ठीक है, इंक्रीज साइज और कैपिटलाइज वर्ड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जब भी ये जो है ना आपका इंट्रोडक्शन जो है, आपको इसको ये करना है, क्या करना है, क्या अपर में लोअर में तो है, इसको अपर में करना है तो अपर में हो जाएगा। ठीक है ना, अगर अपर में करना चाहते हैं तो अपर में करना चाहिए, लोअर में कराएगा, इसको आपको करना है कि इसको आपको क्या करना है, लोअर में करना है। ठीक है ना, मतलब टाइटल केस में करना है, टाइटल केस में लोअर तो मतलब पूरा लोअर हो जाएगा। अब इसको टाइटल केस में करना है, टाइटल के में फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपने ये टाइटल्स में कर लिया तो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कभी भी, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो रेफरेंस होता था 1 2 3 4 5, तो अब रेफरेंस को क्या करना है, इस रेफरेंस को अगर आपको ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट है, और अगर आपको नीचे वाले फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या, ये रेफरेंसेस में भी हमारे पहले यूज़ होता था, लेकिन अब मोस्टली यूज़ नहीं होता है। पहले ज़माने में ये यूज़ होता 1 2 3 और पूरा अंदर लास्ट में रेफरेंसेस देती है। ठीक है, अब तो APLA और शिकागो वाली इस तरह के रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, ये समझ आ गया। ठीक है, और इसके बाद पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, हेडिंग वर्डिंग सब हेडिंग जो यहाँ पर हमने आपको बताया था। ठीक है ना, हाँ हो गया। और उसके बाद अलाइन, अलाइन लेफ्ट में यहाँ से जो भी चीज़ें जो अब यहाँ पर है ना, लेफ्ट अलाइन क्या करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, इस करना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जैसे वो अभी मैं बता रहा हूँ वही सारी चीज़, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये जो कंटेंट आपको ये दिखाई दे रहा है,
इसका क्या स्पेस क्या है, इसका 1.7 है। अब हमें इस स्पेस को क्या करना है, 1.5 में करना है, या हम इस स्पेस को हमें 1.1 में करना है। ठीक है, स्पेस कम हो गई। ठीक है, और अगर हम ये चाह रहे हैं इसको स्पेस को हमें क्या करना है, इसको डबल में करना है, तो डबल में हो जाएगी। ठीक है, इस स्पेस को हमें क्या करना है, कस्टम स्पेसिंग इस दिया। ठीक है, कस्टम स्पेसिंग मतलब लाइन टू हमारा स्पेसिंग है 2 है, हमें 2 में नहीं करना, हमें है ना 1.5 में करना है। और 5 में करने के बाद अप्लाई कर दिया, 5 में हो गई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक हमने पैराग्राफ और इसका लिखा। ठीक है ना, ये पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है थोड़ा मिला मिला लग रहा है, तो हमें ये थोड़ा समझ में आ जाए कि पैराग्राफ थोड़ा अलग हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या कर लाइन, इस पर क्लिक करना है, कस्टम पे जाना, और यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, 6 जैसे कि यहाँ पर 6 है, 5 पे अप्लाई कर दो। तो ये क्या करा, इसका स्पेसिंग है ना, तो 5 हो गया। क्या हो गया इसका स्पेसिंग, क्या हो गया, एक इसका स्पेसिंग हम 6 पे कर दें, 6 पे कर दें, 6 पे, 6 पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी जो स्पेसिंग है, या जो भी हेडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है, मैं हेडिंग दिखा दूँ, कोई एक हेडिंग है। ठीक है, कोई हेडिंग है। अब ये क्या हो रहा है कि हेडिंग और इसके बीच का जितना गैप कर रहा है वो 6 का गैप है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर गैप अभी जो क्या कर दिया, 0 कर दिया। How does it feels like to ठीक there? है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा 0 गैप पे ये बिल्कुल मिला मिला हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर जब गैप कर देंगे, गैप क्या है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग, तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या आ गया, हमने 6 कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर 6 कर दिया, तो ये क्या हो गया, पैराग्राफिक क्या हो गया, थोड़ा सा ये यहाँ से यहाँ पर इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ गई, स्पेस आ गया। ठीक है, कितना भी स्पेस करो, जैसे कि आपने 6 किया है, अब यहाँ पर आप 10 स्पेस कर दो। ठीक है, आफ्टर, बिफोर आफ्टर जो भी, आपने 10 कर दिया। 10 करने के बाद क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से हम इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है ना, स्पेसिंग क्या है, ये हमारे क्या था, फॉर्मेटिंग वाला हो गया हमारा, फॉर्मेटिंग वाला ये वाला टेक्स्ट वाला है। ठीक है, अलाइनमेंट हो गया, लाइन एंड पैराग्राफ हो गया, कॉलम। ठीक है, कॉलम अब क्या है, किसी भी कभी कभी है ना, कोई बड़ी किताब होती है तो उसमें कॉलम दिया होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम है, हमने 2 कॉलम में कर दिया इसको। ठीक है ना, 2 कॉलम में कर दिया, हमें 2 कॉलम में नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसको हमें 3 कॉलम में करना, 3 कॉलम में करना है, तो आपको ने क्या कर दिया, 3 कॉलम में कर दिया इसको ना। बड़ी जो हमारे पास जब बड़ी कोई बड़े पेज की बुक होती है, उनमें कॉलम्स होता है, ये इन बुक्स में कॉलम नहीं होता जो एकेडमिक बुक्स होती है। ठीक है ना, जैसे कोई कल यूसी नेट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, उसमें यूसी नेट वगैरह में क्या होता है, थोड़ा बड़े साइज में बुक होती है। ठीक है, उसमें हम लोग कॉलम दे सकते हैं। ओके, ये हो गया। Sir, जी, am I audible? यस, Sorry to interfere, मुझे थोड़ा confusion है। जी ये जी। प्रॉब्लम मैंने भी पहले फेस किया था नंबरिंग का। जैसे मैं एम एस वर्ड पे मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि जैसे मैं पेज की नंबरिंग करना चाह रहा हूँ, हम्म, राइट, तो कवर यस, पेज पे मैं नंबरिंग नहीं करना चाह रहा था, तो हाँ कवर हाँ पेज में 1 लिखा आ रहा था। तो ये जो हाँ। आपने बताया सेक्शन ब्रेक लेना है, तो जैसे फर्स्ट 3 पेज है और मुझे थर्ड से फर्स्ट 3 पेज या फोर्थ से मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ 1 2 3, हम्म, तो मुझे थर्ड पेज पे जाके क्लिक करना होगा सेक्शन ब्रेक। हाँ, ओके, थैंक तो ठीक है ना, तो उसमें अभी मैं सेक्शन वाला पढ़ा ना, ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट में जाके ब्रेक में गए, और सेक्शन ब्रेक है ना, ये सेक्शन ब्रेक दिख रहा है आपको, नेक्स्ट पेज, यू। दिख रहा है। है ना, इस पे क्लिक करना है, और ये सेक्शन को अगर कंटिन्यू करना है, उस सेक्शन को हम्म रिमूव करना है, तो आपको हम्म इस पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है, आई नीचे वाले आई पे फील करना कि है। थोड़ा खुद से करना होगा तब ज्यादा आप, अब मैंने तो कल लर्निंग। कहा था आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो थोड़ा समझ आएगा आपको ना। अभी तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें समझ में तो आती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं ना, तो इसको जी। प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, अब ये आया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना, लाइन हो गया, कॉलम्स हो गया, बुलेट, बुलेट वही जो नंबर्स बुलेट्स जो होते हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है ना, जो भी नंबर बुलेट्स है, जैसे कि हमारे पास बुलेट्स क्या है, ये बुलेट्स है। ठीक है ना, ये बुलेट्स आ गई। ठीक है ना,
अब आपको क्या करना है, इनको दोनों को बुलेट्स करना है, ठीक है। वो भी हेडिंग होती है, हेडिंग पे तो दोनों को बुलेट्स कर दिया हमने, ठीक है ना। मतलब जैसे भी इसको उसको किसको भी करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इसको दोनों को आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग इसके आगे है, ठीक है, नंबरिंग आगे। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, ये क्या है, डिक्रीज इन इंटेंट, और ये क्या है, इंक्रीज इंटेंट। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो देखिए मैं आपको, अब इसको क्या करना है, आपको इंटेंट करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ाना है तो और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ाना है तो और आगे। ये क्या है, ये क्या है, इंटेंट। इंक्रीज और डिक्रीज क्या करना है, कम करना है, तो कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ जब करेंगे ये दबाएंगे तो ये क्या होगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी, फॉर्मेटिंग क्या लगाई थी, फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर कौन सी लगाई थी, आपने ये लगाया था। और वो फॉर्मेटिंग कैसी थी, बिल्कुल आप अब सारा आपने तैयार कर दिया। अब क्या हो गया, तो सब कुछ मिल गया। सारे पैराग्राफ यहाँ पर जो चेंज हो गए, जो पहले थे, तो हमने क्या कर दिया, ये ये क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर ये जो आपकी फॉर्मेटिंग थी वो सब क्या हो गई, वो खत्म हो गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग अगर आपको खत्म करना है, वो यहाँ फॉर्मेटिंग वाला जो बटन। ओके, अब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये हेडिंग एंड फूटर, हेडिंग एंड फूटर के बारे में बता सको। हेडिंग एंड क्या है, ये क्या है, मार्जिन। हेडिंग एंड फूटर की मार्जिन क्या है, ये सब ये चीज़ आपको, ये ठीक है, वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक बार जब करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर्स। पेज नंबर जो वहाँ से लिए थे हमने, यहाँ से भी आप पेज नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर यहाँ से भी आप सेट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, जो हमने पहले बताया था, ठीक है ना, 1 2 3 4। ओके, और इसके सर बाद क्या है, थोड़ा सा आप, फुटर तो मैं समझ गया कि नीचे गैप देना है ऊपर हम्म जा करके। एक फुटनोट भी आता है। फुटनोट जैसे कोई पर्टिकुलर टर्म को हमें एक्सप्लेनेशन करना है, उस स्पेस स्पेस देयर इज अ लेस स्पेस इन बिटवीन। हम्म तो आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम लाइक मतलब किस तरह से, थोड़ा तो मुझे आप वो उसका व्हाट्सअप भेजना, फिर मैं बताऊंगा आपको ना उसका फुटनोट जैसे मुझे डालना है, जैसे कोई पर्टिकुलर टर्म है, अब वो वहां पे वो मैं नहीं लिख सकता। और जैसे कोई अननोन पर्सन, कोई फर्स्ट रीडर होगा, तो उसके लिए कोई टर्म कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसका हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है कि दिस टर्म डिस्क्राइब्स व्हाट, तो उसको मैं नीचे डालना चाहता हूँ एज ए फुटनोट। तो गूगल, यहाँ यहाँ गूगल डॉक में फुटनोट कैसे डालेंगे, जैसे ये आपने मतलब लिख रखा। नीचे जो है हमने जो डाला है ना ये। हाँ हाँ, ये फुटनोट जैसे। हाँ, तो इसमें एक्चुअली इसमें भी, इसमें जो फुट नोट जो होता है ना, जिस तरह से हमने ये डाला है ना, उसी तरह डालना होगा। कैसे डालना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ही हमने ना वो सेक्शन जो है ना, यहाँ से आप ब्रेक पेज, पेज में ना ब्रेक करके ना सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जब सेक्शन चेंज करेंगे तो उस सेक्शन पे क्या होगा, हम्म। उस सेक्शन पे अब यहाँ पर फ्रूट नोट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो लिंक प्रीवियस, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको हटाना पड़ेगा तो यहाँ से पेज खत्म हो जाएगा। पेज खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, आप वहाँ पर अपना जो भी फ्रूट लॉग है, जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं वो अभी इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट, जो भी आप लिखना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो जो सिर्फ आपके इसी पेज पर आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज का सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ ये आया है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन चेंज हो गया। ठीक है ना, ऊपर क्या है, ऊपर देखिए पेज नंबर, ये सारे पेज नंबर है। तो आपको सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा इसको। जब सेक्शन ब्रेक करेंगे तो आप फुट नोट लिख सकते हैं। वैसे फुट नोट का ज़माना अब चला गया, फुट नोट तो लिखता ही नहीं है कोई अब किताब में, क्योंकि नीचे नंबरिंग डालेंगे आप, जब वहाँ पर नीचे आएगा तो फुट नोट आप ऐसे लिख नहीं सकते। हाँ, आप एक्चुअली इसमें ये कर सकते हैं आप, जैसे कि ना किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप यहाँ से
कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। साइकोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये यही कुछ है आप में ना, जब इंसाइक्लोपीडिया है आपकी, ठीक है ना। आप साइकोलॉजी के बारे में कोई भी यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जैसे कोई भी है, तो आप यहाँ से इसको साइकोलॉजी का जो भी टर्म है, जो भी मतलब जो भी लिंक है, टर्म लीजिए। टर्म लाने के बाद यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर अपना एक इंसर्ट जो हमने बताया था, इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट को लिंक को करना है। इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट लिंक करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए और यहाँ पर साइकोलॉजी लिए अप्लाई कर दिए। अब ये जो भी लिंक होगा ना, वहाँ पर जो देखते हो बहुत सारी जो ऑनलाइन जो बुक्स में देखते हो ना आप, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया है वहाँ पर उस लिंक पर आप पहुँच सकते हैं। तो इस तरह भी आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप गूगल ड्राइव में कोई लिंक है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर पहुँच सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और अगर आप मतलब फुट नोट देना चाहते हैं, फुट नोट के दो सेक्शंस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक कर लेंगे तो वो सेक्शन पेज बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो नंबरिंग हो जाएगी, तो नंबरिंग उससे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना। उस वाले पेज को आपको स्किप करना पड़ेगा। समझ आया नीरज? जी जी। अब आप प्रैक्टिकल करें तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, नहीं? ओके। अब जैसे कि आप अगर आप चाहते हैं कि इस पेज को ना पेज, जैसे कि मतलब पेजलेस फॉर्मेट बनाए, जैसे पेजलेस जिसमें पेज ही ना हो, जैसे मैडम बता रही थी ना कि अभी पेज नहीं होते हैं, वो एक ही सिंगल होता है कैनवा में। तो अगर आप पेजलेस फॉर्मेट में इसको करना चाह रहे हैं तो पेजलेस फॉर्मेट में करना है तो पेजलेस फॉर्मेट में स्विच टू तो पेजलेस फॉर्मेट। पेजलेस फॉर्मेट ये जो ये तो सारा पेजलेस फॉर्मेट हो गया, एक ही पेज हो गया सारा, सारा एक ही पेज हो गया ये, है ना। और क्या हो गया इसका फॉर्मेट ही मतलब हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने कंट्रोल सेट कर दिया तो उसमें आ गया है, ठीक है। ओके, फॉर्मेट आ गया, ठीक है। क्लीनिंग फॉर्मेट जो मैंने बताया था, टूल्स है, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले हैं, वर्ड काउंट है, वर्ड का अगर आप चाहते हैं तो वर्ड काउंट है, पेजेस 11 है, वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर इतने हैं, है ना, करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस इतने हैं, ठीक है। जो भी डिस्प्ले वर्ड काउंट वाइल द टाइपिंग, ठीक है। जब अगर आप टाइपिंग में चाहते हैं तो वो ये क्या होगा, यहाँ पर वर्ड काउंट आता जाएगा, यहाँ जो है ना ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर वर्ड काउंट आता जाएगा। अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा टूल्स में क्या है, ठीक है, कंपेयर डॉक्यूमेंट, साइटेशंस है ये, साइटेशंस है ना, जो भी साइटेशंस आप यहाँ पर जैसे जैसे एमएलए वाला यहाँ पर साइटेशन, ऐड साइटेशन, जो भी एक्सेस क्या है यहाँ से, जो भी एक्सेस प्रिंट है, वेबसाइट है, ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है, किस चीज़ का करना है, और वेबसाइट का करना है, सर्च विद आईएसबीएन कोई भी है ना। साइकोलॉजी, इनवैलिड आई, अच्छा आईएसबीएन जो कह रहा ना, जो भी जैसे आईएसबीएन फॉर एग्जांपल देते हैं हमने, हमारे पास कोई किताब है, देखते हैं इसके आईएसबीएन क्या कहता है। हमारे पास ये आईएसबीएन है, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं है तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आप कर दो, क्या कर दो, ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, टाइटल्स वगैरह जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो वो साइटेशन से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। साइटेशन पूरी डिटेल भरना पड़ेगी आपको, ठीक है। बुक से चाहिए आपको साइटेशंस, बुक सेक्शंस, वेबसाइट, जर्नल, आर्टिकल, है ना। तो साइटेशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइट से मैनुअली, तो साइटेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पेटेंट साइट चाह रहे हो कैसे भी, जो भी आप चाह रहे हो, ठीक, बुक सेक्शन से एक्सेस क्या है, ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है ना। ऑनलाइन डेटाबेस में करते करते हैं, कोई देखते हैं, अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से इसमें अपने साइटेशंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी साइटेशन जो हमने बताया था, एपीए, शिकागो, ये सारी चीज़ें साइट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक। उसको और देख लेंगे थोड़ा सा।
ठीक है, डिक्शनरी है यहाँ पर, लिंक ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर, ई सिग्नेचर, वो तो खैर आपकी सिग्नेचर वगैरह तो प्रीमियम में था। अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट तो डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आपने किया है, अगर आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस वाली उसको हिंदी में कर दूँ, ठीक है, तो हिंदी में आपने क्लिक किया और ट्रांसलेट कर दिया, तो क्या कर देगा ये, आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखा है ना, उस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली ये सारा हिंदी में उसने, ये हिंदी में उसने आपको क्या कर दिया, ट्रांसलेट करके दे दिया। ठीक है ना, ये हो गया ट्रांसलेशंस। अब इसके बाद टूल्स क्या है, अब वॉइस टाइपिंग सब में होती है। अगर आप वॉइस टाइपिंग के माध्यम चाहते हैं वॉइस टाइपिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चेक करना है ना, कहाँ लिखने, अलाउ द टाइम, हेलो 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 हेलो, जो भी आपकी स्पीकर होगा, जो भी स्पीकर होगा उसके क्या हो जाएगा, उससे क्या हो सकता है, ये हेलो हेलो, आ नहीं रही, इसमें क्यों नहीं आ रही, हेलो हम उसमें जा रही है, मोबाइल से कनेक्टेड है ना, तो मोबाइल के ये फ़ोन में जा रही है। ठीक है, तब आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, जब आप यहाँ से करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन चेक करना, उसमें थोड़ा सा कर दे, डू यू हैव गेट, ये सारी चीज़ें आ जा, जो भी आप मतलब टाइप करेंगे वॉइस से भी आप कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, प्रेफरेंस, ठीक है, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज, ये सारी चीज़ें आपकी, ये सब्स्टिट्यूट ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जो भी आप देना चाहें इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, जनरल प्रेफरेंस, ऑटोमेटिक कैपिटलाइज वर्ड, यूज स्मार्ट कोड, ठीक है, अनेबल मार्कडाउन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, टर्न द स्क्रीन रीडर, टर्न बैरल सपोर्ट, टर्न कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट, टर्न ऑफ द स्क्रीन मैग्नीफाई सपोर्ट। ठीक है, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो सारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर दे रखा है वो एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एक्सटेंशन है, वो जटर वगैरह वो बाद में पढ़ाएंगे। ये हेल्प है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गेट द हेल्प, ट्रेनिंग का ये है, अपडेट है, हेल्प डॉक्यूमेंट इम्प्रूव प्राइवेसी एंड कीवर्ड शॉर्टकट। ठीक है ना, कीवर्ड शॉर्टकट क्या है, बहुत सारे कीवर्ड शॉर्टकट है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मेरा मैक है तो मैक के हिसाब से उन्होंने कीवर्ड शॉर्टकट किया, जब आपका विंडो वाला होगा तो विंडो वाला देखना। ठीक है, ये सारे कीवर्ड शॉर्टकट है, अगर आप चाहते हैं कीवर्ड शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, बोल्ड है, इटालिक है, ये जो भी आप करना चाहते हैं, मोस्टली लोग तो जानते हैं जो आप यूज़ कर दें। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ओ टाइम बहुत हो गया। तो ठीक है, अब ये देखिए, थोड़ा सा मैंने अभी आपको परफेक्सिलिटी का यूज़ बताया था, आप हमारी ग्रामरली और उसका यूज़ फिर हम लोग कल अगले सेशंस में हम बताते हैं, क्योंकि वो टाइम हो गया है बहुत, 8:30 बजे, है ना, साढ़े अच्छा सात सर, आपने बताया था कुछ कि एयरटेल का सब्सक्रिप्शन जो ले हाँ, रखा है जिन लोगों ने एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, तो ये परफेक्सिलिटी जो टूल्स है, यही टूल्स है परफेक्सिलिटी, वो इसकी कीमत कम से कम 17,000 रुपये है, लेकिन वो आपको फ्री में दे रहे हैं अगर आपके पास एयरटेल का वो है। ठीक है, क्या एयरटेल का, वाईफाई? नहीं, एयरटेल का कनेक्शन है, अगर एयरटेल का मोबाइल नंबर है आपके पास तो, अच्छा अच्छा। है ना, एयरटेल का मोबाइल नंबर है, तो आपको ये क्या कर रहे हैं, आपको ये फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर लें, ये परफेक्सिलिटी है, ये बहुत अच्छा टूल है ना, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर देता है, हम और आगे इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे कैसे होता है ना, तो ये है। तो आई थिंक इट इज़ ओके, थैंक यू। परफेक्सिलिटी अवेलेबल विद द पोस्ट पेड एयरटेल सिम, दोनों पे ही है, मेरा तो प्रीपेड है, मैं तो यहाँ कर रखा है इसको, है ना, पोस्ट पेड पे भी है, प्रीपेड पे, दोनों पर भी है ना, दोनों पे, ऐसा नहीं है कि पोस्ट पेड होना चाहिए, है ना, तो ये है, तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आज तो एक्चुअली थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी किसी चीज़ को समझाना, जब अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को नहीं समझाए तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होता, है ना, तो आई थिंक इट इज़ ओके। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई पूछना चाहते हैं, तो योर मोस्ट वेलकम योर क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो सर अदरवाइज प्लीज कल की और आज की वीडियो भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। वीडियो भेज दूंगा मैम, वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा वो मेरा जो साथी है वो एक्चुअली छुट्टी पर है ना, तो उसने डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो चलो मैं खुद कर डाउनलोड करके आपको
मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है? आपने तो अनम पूछा था ना मुझसे वो उसके कैनवा के बारे में।